Hello everyone. Today we are going to understand one of the most interesting topic and important for exam of geography, which is related to science also, that is about rotation, revolution, tilt of earth, day at night, seasons, and solar eclipse and lunar eclipse. वेलकम टू साइंस विद दिव्या। आज हम स्टार्ट करते हैं समझना। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये वर्किंग मॉडल है, जिसके आप देख रहे होंगे कि सेंटर के अंदर जो है वो बॉल वो सन की तरह शो कर रही है, सन को शो कर रही है। और ये जो अर्थ है वो इसके चारों ओर, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। आप ध्यान से देखिए, ये जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर भी खुद भी रोटेट हो रही है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये खुद भी रोटेट हो रही है अपने एक्सिस पर। और यहाँ इस मॉडल के अंदर ये देखिए एक मून, ये वाइट कलर की जो बॉल दिख रही है ये मून है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मून अर्थ के चारों ओर क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो अब हम समझते हैं कि ये इसके कारण क्या क्या फिनोमिना होते हैं और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ स्पिन करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस, जैसे कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं चारों ओर अपने आप घूम जाओ आप, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो अर्थ स्पिन करती है ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग मूवमेंट को रोटेशन। और अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये क्या करती है 24 आवर्स यानी 24 घंटे लेती है टू कंप्लीट वन रोटेशन। और इस रोटेशन के कारण जब जो साइड फेस करती है सन को तो वो एक्सपीरियंस करता है डे, एंड द अपोजिट साइड एक्सपीरियंस करती है वहाँ पे नाइट को। इसलिए ही जब दिन होता है इंडिया में तो हाँ, अमेरिका में उस वक्त रात हो रही होती है। सेकंड जो फिनोमिना इसमें हो रहा है वो हो रहा है जब हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है अर्थ के, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। इसका ये क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और ये लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। जैसे कि आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, लेकिन हर 4 साल के बाद लीप ईयर भी आता है। तो जो इस रिवॉल्व में वो 6 आवर्स ले रहे हैं, वो 6 आवर्स इस लीप ईयर में हर 4 साल के बाद एडजस्ट हो जाते हैं। यानी लीप ईयर क्या होता है, जब हमारे फैब के मंथ के अंदर, फरवरी के अंदर 28 की जगह 29 डेज आते हैं, और ये हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो ये इसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द जो हमारी अर्थ ले रही है 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करें टिल्ट ऑफ अर्थ क्या है। हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस में सीधी नहीं है, वो थोड़ी टिल्टेड है, थोड़ी टेढ़ी है। ठीक है, कि कितनी एंगल पर, एट द एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। इस टिल्ट के कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं जो सीज़न चेंज हो रहे हैं। सीज़न जैसे विंटर आता है, समर आता है, तो ये जो चेंज इन सीज़न हो रहा है, और जो डिफरेंट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, विदाउट टिल्ट वी वुड नॉट हैव द सीज़न। ठीक है, जो चेंज इन सीज़न हो रहा है ये हो रहा है ड्यू टू द अर्थ रेवोल्यूशन एंड अर्थ टिल्ट। ठीक है, हमारी जो अर्थ है जो रोटेशन तो कर रही है, थोड़ी सी टिल्ट भी है और रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। तो इसके कारण जो सीज़न चेंज आ रहे हैं, क्या जब हमारी नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होती है टूवर्ड द सन तो समर आता है, और जब अवे फ्रॉम सन होती है तो विंटर आता है। सोलर एक्लिप्स की बात करें तो सोलर एक्लिप्स के अंदर हमारे सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, यानी मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, और क्या करता है, अभी तो ये जो आप देख रहे हैं ये तो हमारा बता रहे हैं चेंज ऑफ सीज़न हो रहे हैं, जो मार्च दिसंबर। ये अब सोलर एक्लिप्स पे आते हैं। सोलर एक्लिप्स क्या है, आकर करता है जब हमारा सन और अर्थ के बीच में मून आता है, और क्या करता है, ब्लॉक करता है सनलाइट। और ये हैपन होता है ओनली ऑन न्यू मून डे, और इसको कभी भी हमें डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, हमें सेफ्टी ग्लासेस यूज़ करने चाहिए, या हमें पिन होल कैमरा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें जो सोलर एक्लिप्स के अलावा एक होता है लूनर एक्लिप्स।
ठीक है। हम जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, क्यूरियोसिटी एक आपके एक एनसीईआरटी की तरह ही बुक है। उसके अंदर सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया हुआ है कि सोलर एक्लिप्स कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन कैसे होती है, मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए, ठीक है। और ये भी 3 टाइप्स का होता है इसके अंदर। तो और थोड़ा हार्मफुल है, तो डायरेक्ट आँखों से नहीं दिखते। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ सकते हैं लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, यानी अर्थ ब्लॉक करती है। और द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून एंड द शेडो फॉल ऑन द मून, ठीक है। और ये हैपन होता है फुल मून डे पे, यानी जो पूर्णिमा का दिन होता है। और सोलर एक्लिप्स को जैसे हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन लूनर एक्लिप्स को हम आँखों से देख सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या है हमारी, जो रोटेशन हो रही है वो कॉज करती है डे एंड नाइट, जो रिवॉल्यूशन हो रही है वो कॉज करती है एक ईयर, और जो टिल्ट है वो कॉज कर रही है सीजन। और सोलर एक्लिप्स में हमने देखा कि मून ब्लॉक कर रहा था सन को, और लूनर एक्लिप्स में अर्थ ब्लॉक कर रही थी सनलाइट को। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू।